Hello student, good morning to all. This is the lecture number 11. This is the lecture number 11 and today we will talk about feeding of electron in CFT. आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीडिंग करेंगे CFT में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको CFT का पूरा जितने भी स्कीम थे उसके ब्रेक होने के, अप और डाउन जाने के, T2G नीचे क्यों आ रहा है, इजी ऊपर क्यों जा रहा है, वॉट जितने भी कंडीशन थे मैंने वहाँ पे बता दिया। आप लेक्चर नंबर 10 आप पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फीडिंग, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फीड किया जाता है। तो सपोज कल आपके एग्जाम में ऐसे कुछ आते हैं, दो क्वेश्चन आ गए, मैं एक सपोज कर लो इस तरीके से ले लिया, एक FeCN होल 6 2+ ले लिया, दूसरा केस मैंने ले लिया FeS2O होल 6 2+ ले लिया। इनकी आपको CFT स्केच करनी है, CFT क्या करनी है, स्केच करनी है, ठीक है। ऐसे एग्जामिनेशन में आ गए तो इस CFT स्केच करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Fe2+, यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास Fe2+ होगा, ठीक है, Fe2+। अब CFT पहले स्केच कर लो, मैं एक बता देता हूँ। पहले d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ठीक है। देन डिजनरेसी स्टेट, कौन सा स्टेट था भाई, ये ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। dxy dyz dzx dx² y² dz², ठीक है। ये कौन सा स्टेट होगा, डी जनरेट या डी जनरेट, ठीक है। देन स्प्लिटिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, ग्राउंड स्टेट नेम T2Z and excited state easy, and this is the dxy dyz dzx dx² y² and dz², this is the del O, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना, राइट कर लेना, ये डिजनरेटी फिर स्टेट, ये सब कुछ ऐसे ही बनाओगे जैसे पीछे बनाता है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फीडिंग की। जब Fe2+ होगा तो कौन सा केस होगा भाई, 3d6 होगा। ये भी कौन सा केस होगा, 3d6 होगा 100%। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन रखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो भरने के दो चांसेस फीड होने के। पहला चांस 6 इलेक्ट्रॉन को चाहे आप ऐसे फीड कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले चांसेस ये। दूसरा चांसेस क्या है, पहले 1 2 3 4 5 एंड देन पेयरिंग 6, दूसरे चांसेस ये। तो कब कैसे होगा ये अभी अब हम लोग बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ लिगेंड पे, लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्ग है। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग क्या होगी हमारे पास, पहले नीचे वाले से होगी, इसको बोलते हैं लो स्पिन। क्या बोलेंगे, लो स्पिन। तो हमारे पास कैसे फीडअप होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आप ऐसे फीड मत करना 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ होगा। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल 1 2 3 पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये दिस वन केस ये हो गया। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हाई स्पिन। तो मैं नोट्स में भी लिख रहा हूँ, पहले नोट लिख दे रहा हूँ। देखो ये पहला हाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऐसी फीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं लो स्पिन। क्या बोलते हैं, लो स्पिन। और लो स्पिन कब होता है हमारे पास, लो स्पिन का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन का मतलब क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब ये S2O वीक होगा तो भी केस यही होगा, Fe2 3d6, यहाँ तक तो केस सेम है। अब जब लिगेंड कैसा होगा, वीक होगा, लिगेंड कैसा होगा, वीक होगा तो हाई स्पिन देगा। अब फीडिंग कैसी होगी, अब फीडिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। जब इस तरीके से बनता है तो हम लोग इस तरीके को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। और हाई स्पिन का मतलब क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। ये क्या होगा, हाई स्पिन होगा। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले थे, और जब पहले लोअरिंग कर रहा था तो लो स्पिन मिल रहा था, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ उसको किस तरीके से आपको फीडिंग करनी है। हाई स्पिन को हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ, पहले लिख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं, एक बार आइडियाज मिल गया है। आइडियाज में पहला केसेस क्या था, द फीडिंग व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, जब लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, देन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लो स्पिन, लो स्पिन का मीन्स क्या होता है, लो स्पिन का मतलब मीन्स क्या होता है, मिनिमम
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ठीक है, और ये क्या होगा और ये क्या होगा हमारे पास हाई फील्ड होगा, और ये कैसा होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अभी बताता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या होता है, FIELD फील्ड, ठीक है। दूसरा केस, वैन ligand when ligand are वीक होगा तो कैसा होगा, देन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन। क्या होगा भाई? हाई स्पिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ मिनिमम था, यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या देगा हमारे पास? वीक फील्ड होगा। क्या होगा भाई? वीक फील्ड। देख लो, इसमें किसी को कंफ्यूजन, पहले ये नोट कर लो। अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा हमारे पास? फीडिंग कैसी होगी हमारे पास? लो स्पिन होगा, पहले पूरे नीचे फील होंगे, और वो कैसा फील्ड होगा? स्ट्रांग फील्ड। अभी इसका मीन्स बताऊंगा। जब हमारे पास लिगेंड कैसा होगा? इस वीक होगा तो फीडिंग कैसी होगी? अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वीक फील्ड होगा। ठीक, इसको नोट करो जल्दी से, मैं फिर से बैक आता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहीं पे लिखता हूँ, बनाता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, यहीं पे बनाता हूँ दिस वन, और सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। ये T2G से मतलब है, हमें EG से मतलब, पहले वाला तुम अपना फील कर लेना जो भी है, ठीक है। टोटल Fe कितने थे? D6 थे भाई। ये CN क्या है? अब याद रखना। अब देखो, हम मुद्दे की बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग काम कराते हैं। अगर हम लोग के पास लिगेंड स्ट्रांग हुआ, तो जब लिगेंड स्ट्रांग होता है ना, तो ये देखो, ये फेस, ये डेल ओ, देखो डेल ओ, इस डेल ओ को देखो ध्यान से, देखो मैं सारा काम इसी पे करूंगा। जब अपन अपने पास लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो ये चीज स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ये फेस, ये माउथ देखो आगे का, अगर ये फेस ज्यादा होगा तो आप इलेक्ट्रॉन की फीडिंग कैसे करना पसंद करोगे? पहले आप बोलोगे कि पहले सब इलेक्ट्रॉन नीचे जब तक भर नहीं जाएगा, फिल नहीं हो जाएगा, तब तक हम ऊपर फीड नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा हो गया। जब एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले पूरा फिल कर लीजिए, फिर ऊपर आइए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, एंड मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वी कॉल देम, इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन, ठीक। और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसा है? क्योंकि लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये फील्ड भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? सेकंड केस में क्या है? सेकंड में केस में क्या है भाई? सेकंड केस में क्या है? ये T2G होगा, और ये क्या होगा? इजी। वीक है, जब वीक होगा तो हाई स्पिन मतलब, अब हाई स्पिन जब वीक लिगेंड होता है तो ये फेस कम हो जाता है, ये माउथ जो है, ये डेल ओ की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जब कम होगी तो एनर्जी गैप कम हो गया। जब एनर्जी गैप कम होगा तो आप क्या पसंद करोगे? इलेक्ट्रॉन कैसे फील करना पसंद करोगे? पहले बोलोगे कि सब में नीचे भी एक, ऊपर भी एक फील हो जाए, पहले नीचे भी एक फील हो जाए, ऊपर भी एक फील हो जाए, फिर जब इलेक्ट्रॉन पेयरअप करेंगे तो नीचे से पेयरअप होना स्टार्ट होंगे, यानी पूरे सब ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले दे दीजिए। जब डबल इलेक्ट्रॉन फील करने की बात होगी तो फिर से नीचे से पेयरिंग करना स्टार्ट कर देना। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पेयरिंग की बात आएगी तो नीचे से फिर स्टार्ट 6 हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकते हैं? T2G में कितने? 1 2 3 4 4, एंड EG में कितने हैं? 2, ठीक। ये कॉन्फ़िगरेशन, एंड इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? T2G 6 और EG 0। क्लियर? सिर्फ आप ये फेस याद रखे रहो भाई, ये फेस ज्यादा हुआ तो पहले पूरे इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी लो स्पिन, और लो स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग क्या है? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जब ये फेस कम होगा तो ये फेस कम हो रहा, जब लिगेंड कैसा है? वीक है। जब वीक होगा तो फीडिंग कैसे होगी? सब में एक एक होगा, और फील्ड भी कैसा होगा हमारे पास? वीक फील्ड होगा। और स्पिन कैसी होगी? हाई स्पिन होगी। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको आप राइट कर लीजिए, जल्दी से राइट करिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ, जल्दी नोट करो इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, नोट कर लिया? अब नेक्स्ट, अगर सपोज कर लो कॉम्प्लेक्स दिया तब तो आप फीड कर ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स दिया है तब तो आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड देख ले रहे हो। अब आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, 2018 में है, D4 P इज ग्रेटर देन डेल ओ, CFT स्केच करनी है,
CFT क्या करनी, स्केच करनी। भाई अब फंस गया मैटर, D4 दिया है, D4 दिया है, तो अब ये P क्या है और डेल क्या है, रिलेशन क्या है। तो मैं एक टर्म यूज करूंगा, P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी मीन्स होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी required to pair up the electron, to pair up an electron, an electron, the energy required to pair up an electron in orbital, in orbital is called pairing energy। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी मत बोल देना, पेयरिंग एनर्जी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, पेयर अप एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। सपोज कर लो कि इस तरीके से कुछ हमारे पास ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर अप करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड देनी पड़ेगी। नहीं, एनर्जी जब प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन स्कैप करके ऊपर जाएगा, तो पेयर अप कर गया, तो एनर्जी आपने क्या बोला, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सिंपल से कैसे इलेक्ट्रॉन को जंप करा के पेयर कराने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक, इसके 2 केस हैं। पहला केस, केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन del 0 is greater than P, then filling of electron according to लो स्पिन। कैसा होगा भाई, लो स्पिन। पता चल गया। अभी मैं इस पे बात करूंगा। केस सेकंड व्हेन del O is less than pairing energy, then filling of electron अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन। क्या होगा, हाई स्पिन हो जाएगा। ठीक है, डन। तो सिंपल से केस यहाँ पे भी देखो ध्यान से, इसमें बोला क्या कि डेल ओ ज्यादा है भाई। बस तुमको ये देखना है डेल ओ होता है कि एक्चुअल में ये होता है, ये ज्यादा है, इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है। जब ज्यादा होगा तो बस दिमाग सेट किए रहना, जब ये ज्यादा होगा तो भाई एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फील करना पसंद करोगे, पहले नीचे ही तो फील करोगे पूरा। तो जब पहले नीचे फील करोगे तो कौन सा स्पिन होगा भाई, लो स्पिन। दूसरे में बोला डेल ओ कम है, डेल ओ कम है तो मतलब इसका मतलब ये कम है। जब ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की फीडिंग कैसे करना पसंद करोगे आप, पहले बोलोगे सब में एक एक फील कर लिया जाए। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो गए, तो बहुत ईजी केसेस हैं। अब देखो इस पे काम करते हैं। D4 पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन del 0, तो ये कम है, बस इस del 0 याद रखे रहो, ये फेस ये कम ये ज्यादा, बस याद रखे रहो ये फेस कम है, del 0 कम है, तो कैसे फीडिंग होगी हमारे पास D4 के लिए। आप पूरा ऑर्बिटल बनाना, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये 3 होंगे, ये 2 होंगे, इजी हो जाएगा। नीचे क्या होगा, T2Z, ये वैल्यू कम है, जो कम है तो हाई स्पिन देगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख लो, तो T2Z 3 और इजी कितना होगा 1 होगा, और ये हाई स्पिन देगा, क्या देगा, हाई स्पिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। क्लियर। तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा हुआ था, 2018 CBSE में आया हुआ है ये। ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अब ऐसे ही आने के चांसेस हैं, आपके NCERT में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक, तो देख लो, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। डन, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या करता हूँ, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल का केस। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल के केस में हो गया, किस तरीके से पेयर अप कराते हैं, किस तरीके से पेयर अप कराते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किसके लिए बात करेंगे भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में भी सेम केस होते हैं। जैसे हम टेट्राहेड्रल के लिए बात करूं तो सिंपल से केस, क्रिस्टल है तो भाई यूनिट सेल होंगे पक्का, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल्स होते हैं, मेटल पे कोई भी चार्ज होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई 4 है। ठीक है, और वो कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते थे। तो वहाँ पे कैसे लिगेंड आते थे, फेज से आते थे।
और लिगेंड फेज से जब आते थे तो 6 फेज पे क्या मिल जाता था हम लोग को, एक्सिस मिल जाते थे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल, इस एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल, अब बताओ कैसे बनेगा, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, इस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको बता सकते हो? बिल्कुल, एक कॉर्नर होते हैं, एक अल्टरनेट कॉर्नर को लेके हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अगर मैं सपोज कर लूँ, एक ये कॉर्नर हो गया, एक छोड़ दूँ, एक ये ले लूँ, ठीक है, एक छोड़ के ये ले लूँ, ठीक, और एक ये ले लूँ, ठीक है, ये देखो ये कंपाउंड बन गया, दिस वन एंड अगर इसकी बात करूँ तो ये देखो बन गया टेट्राहेड्रल, ये देख रहे हो, टेट्राहेड्रल स्टेट कर दो, ये वाला पॉइंट ये हो गया, दिस वन मेटल्स हो गया, दिस वन, नीचे से देखो ये 3 बन गए, देख लो भाई, ये इसको पलट देना, ये ऊपर वाला पॉइंट ये ए हो गया, ये सपोज कर लो ये बी हो गया, पलटोगे तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो गया, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ये सी और डी, देखो टेट्राहेड्रल बनना अल्टरनेट कॉर्नर पे है। अब ये जो अल्टरनेट कॉर्नर पे आता है ना, ये कहाँ पे काम करता है, ये कहाँ पे आता है, ये बिटवीन द एक्सिस आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं लिगेंड। यही बात है कि लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो लिगेंड आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, और जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल केसेस तो वहां पे फेस से आ रहे थे, तो फेस कहाँ मिल रहा था, एक्सिस पे मिल रहे थे, तो एक्सिस पे रिपल्सन ज्यादा फील कर रहा था। अब यहाँ पे कैसे लिगेंड आ रहे हैं, एक्सिस तो यही था ना हमारे पास, पीछे देखो भाई, एक्सिस तो यही था ना, एक्सिस तो यही था ना पीछे। अब यहाँ पे लिगेंड देखो कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो दिस वन, ये वाले पार्ट से आ रहे हैं, ये देखो ये लिगेंड आ रहा है यहाँ से, ये देखो बीच से दिस वन, ये देखो ये लिगेंड आ रहे हैं यहाँ से, दिस वन, ये देखो यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, इस तरीके से। तो जो बिटवीन द एक्सिस आएंगे, तो बिटवीन द एक्सिस कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस, तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो वो क्या होंगे, एक्साइट करेंगे, और जो 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वो बॉटम पे आ जाएंगे। तो ये मैटर क्लियर। तो सिंपल सा केस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो लिगेंड्स होते हैं अल्टरनेट कॉर्नर से आते हैं, और वो अल्टरनेट कॉर्नर बिटवीन द एक्सिस हो जाता है, और जब बिटवीन द एक्सिस होता है तो ये कौन सा बिटवीन द एक्सिस होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड क्या होते हैं, डी जेड एक्स होंगे। तो जब बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो रिपल्सन भी तो ये ज्यादा फील करेंगे, जब रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे तो एक्साइड भी तो ज्यादा होंगे। क्लियर। तो अब स्केचिंग कैसे होगी, बात समझ में आ रही? तो अब स्केचिंग कैसे होगी देखना, कैसे स्केच करता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये क्या होगा, फ्री डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एनर्जी स्टेट बढ़ गई, मैंने बताया था एनर्जी स्टेट क्यों बढ़ती है, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक फॉर फील्ड होता है, एक नियर फील्ड होता है। जब दूर से लिगेंड आते हैं तो फॉर फील्ड लगता है, जब पास से लिगेंड आ जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, नियर फील्ड लगता है। जब दूर से फॉर फील्ड लगता है तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, तो एनर्जी उड़े मतलब हल्की से उड़ जाती है। जब नियरेस्ट आ जाते हैं तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होने लगता है और स्प्लिटिंग कर जाती है। तो पहले वाला आप वीडियो देखना, ये क्या होगा, डी जनरेसी, डी जनरेट स्टेट, डी जनरेट। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। अब इसमें 2 ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए। अब बताना इसमें कौन से ऑर्बिटल स्प्लिट करके ऊपर जाएंगे, मैंने बता दिया बिटवीन द एक्सिस कौन से आ रहे हैं, एक्सिस को एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, तो ये इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब 3 ऑर्बिटल्स ऊपर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, और नीचे कौन कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यानी ऑक्टाहेड्रल का जस्ट रिवर्स। और बीच वाले गैपिंग को क्या बोलते हैं भाई, डेल टी, डेल टी। सेम केस ये क्या होगा, बैरी सेंटर हो जाएगा, और इसका अपोजिट हो जाएगा। ऊपर मैंने उस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.4 डेल टी हो गया। और नीचे वाले केसेस में क्या होगा, 1 2 3 4 केसेस बताया था, 0.6 डेल टी। डन। अब इसके केसेस में क्या होता है, हम लोग ये कौन सा केस होता था, T2Z यहाँ पे होता था, यहाँ पे T2Z, वहाँ पे क्या होता था T2Z, सॉरी EZ, और यहाँ पे क्या होगा T2Z, यही केस होते थे। बट टेट्राहाइड्रल के केसेस में हम लोग G का यूज नहीं करते हैं, G का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ T2 बताएंगे, T2 और क्या करेंगे, E बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था कि ऑक्टाहाइड्रल क्या होते हैं भाई, जीरेड होते हैं। जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री,
ठीक है। और जो हमारे पास टेट्राहाइडल होते हैं ये मतलब कि हमारे पास इसमें अनजीरेड भी यूज नहीं करते हैं। एक होता है यू, एक होता है जी। जीरेड का मतलब जीरेड सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जिसमें हमारे पास होता है अनजीरेड वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। हालांकि टेट्राहाइडल सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसे बनाओगे, मैंने बताया था उस दिन कि टॉप बात जाओगे तो बॉटम कैंसिल नहीं हो रहा, इधर जाओगे तो इधर एयर हो जा रहा, इधर जाओगे तो इधर एयर हो जा रहा, और नीचे की तरफ जाओगे तो इधर एयर हो जा रहा। कैंसिल आउट होना चाहिए, जैसे ऑक्टाहाइडल के केस में था, ऊपर जा रहे थे तो नीचे आ जा रहा था, लेफ्ट जा रहे थे तो राइट जा रहे थे तो लेफ्ट, ठीक इस तरीके से आ रहा था, तो सभी कैंसिल आउट। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो जी यूज करते हैं। टेट्राहाइडल के केस में हम लोग जी यूज नहीं करेंगे, ना यू करेंगे ना तो जी करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? सिर्फ इसमें यही चेंज, जैसे ये ई हो जाएगा, ये क्या होगा? T2 हो जाएगा, और इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको स्प्लिटिंग। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है? डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इसको जल्दी से आप भाई बनाइए, जल्दी से बनाइए। मैं इसमें एक और टॉपिक बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। बना लिया? अब देखो फीडिंग की बात कर देते हैं। फीडिंग की बात करें, फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोट कर लो। इन केस ऑफ टेट्राहाइडल, द फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द filling of electron according to either ligand, the filling of electron according to high spin क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन देगा। हमेशा किस में देता है? इन जनरल बता रहा हूँ, रेयरली केसेस में हाई स्पिन केस देता है। आइदर ligands स्ट्रॉन्ग और वीक, या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो, हमेशा कैसे देगा? हमारे पास हाई स्पिन देगा। ठीक है, बात समझे? ये इंपॉर्टेंट है, नोट किए रहे ना। Cn होल 4 है और ऊपर 2- है, तो इलेक्ट्रॉन की फीडिंग अब लिगेंड को नहीं देखना, हमेशा हाई स्पिन होगा, तो Fe2+ हमेशा केस होगा। Fe2+ में क्या होगा? 3d6 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। अब कैसे हाई स्पिन होगा? हाई स्पिन कैसे होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, चाहे लिगेंड कैसा, मैंने लिख दिया। इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन, आइदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक। रेयरली केसेस में, सारे केसेस में ये क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये जो टेट्राहाइड्रल में ये जो गैप होता है ना, ये गैप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये गैप क्या होता है? कम होता है। जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्यूपाई होगा। नोट कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और नोट लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, NOTE नोट। ऑक्टाहाइडल जो केसेस होते हैं, डेल्टा टी होता है, ये 4/9 ऑक्टाहाइडल के होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन से क्या मिल रहा कि ऑक्टाहाइडल 9 टाइम्स टेट्राहाइडल से ज्यादा है। ऑक्टाहाइडल टेट्राहाइडल के 9 टाइम्स से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना ऑक्टाहाइडल की स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेरिजन टू टेट्राहाइडल। तो ये गैप जरूर याद रखना, रिलेशन डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहाइडल। तो इससे क्या रिलेशन मिला कि ऑक्टाहाइडल 9 टाइम्स, या तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा टी 9 डेल्टा टी 4 ऑक्टाहाइडल। तो इससे रिलेशन क्या मिला कि ऑक्टाहाइडल 9 टाइम डेल्टा टी की स्प्लिटिंग से क्या हो रही? ज्यादा हो रही है। ठीक, तो ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट केसेस है। तो हम लोगों ने देखो अभी तक पूरी स्प्लिटिंग और फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? डी ट्रांजिशन पढ़ेंगे, कलर कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कुछ लास्ट में मैं नोट्स बता दूंगा कि जो हमारे पास 3D सीरीज ना हो के अगर 4D और 5D होते तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, उसका हाइब्रिडेशन कैसे होता है। ठीक, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, तो ये आप नोट कर लो इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।